जय हिंद। अपना यूट्यूब चैनल जेटीएस एडुकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज मैं बिहार एसएससी प्रथम इंटर स्तरीय पीटी परीक्षा 29/1/2017 का जीएस का पोर्शन लेके आपके बीच मौजूद हूँ। इससे पहले कि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा दे और एवं ऑल बटन क्लिक कर दे, जिससे कि जब भी कोई नया वीडियो बने उसका नोटिफिकेशन आपको मिले और आप आसानी से सभी वीडियो को देख सके। चलिए देर न करते हुए वीडियो प्रारंभ करते हैं। पहला सवाल से। पहला सवाल है, चंपारण सत्याग्रह का आरंभ कब हुआ? ऑप्शन ए 1929, ऑप्शन बी 1917, ऑप्शन सी 1857, ऑप्शन डी 1946। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 1917। यह महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह था जिसमें उन्होंने तीनकठिया प्रणाली, ध्यान रखेंगे, तीन कठिया प्रणाली के अंतर्गत नील की खेती करने वाले किसानों के हित में आंदोलन आरंभ किया। तिनकठिया प्रणाली के अंतर्गत किसानों को अपनी भूमि के 3/20 भाग, ध्यान रखेंगे, 3/20 भाग पर जमीन के लिए नील की खेती करनी पड़ी थी। सवाल एक पूछा जाता है कि चंपारण सत्याग्रह के समय चंपारण आने के लिए महात्मा गांधी को किसने आमंत्रित किया था? तो राजकुमार शुक्ल, ध्यान रखेंगे, ये भी सवाल इम्पोर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट सवाल, दूसरा सवाल की ओर बढ़ते हैं। अंग्रेजों के भारत में राज्यकाल में आखिर से एक वर्ष पूर्व एक पूर्व वायसराय कौन था? यह थोड़ा घुमाया गया सवाल है। अंग्रेजों के भारत में राज्यकाल में आखिर से एक पूर्व वायसराय कौन था? ऑप्शन ए माउंटबेटन, ऑप्शन बी बैबल, ऑप्शन सी इरविन, ऑप्शन डी मिंटो। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी बैबल। आपको यह पता होगा कि आखिर में कौन था, तो लॉर्ड माउंटबेटन। उसके पूर्व एक वायसराय पूछा जा रहा है, तो उसके पूर्व एक पहले था लॉर्ड बैबल। अंग्रेजों के भारत में राज्यकाल में अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन थे, जिनका कार्यकाल मार्च 1947 से जून 1948 तक था, जबकि उनसे तुरंत पहले वायसराय लॉर्ड बैबल थे, जिनका कार्यकाल 1944 से 1947 था। भारत के अंतिम तथा स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल श्री राजा गोपालाचारी थे। यह पूछा जाता है सवाल। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। दूसरा सवाल, नेक्स्ट सवाल, अभिज्ञान शकुंतलम का प्रथम अंग्रेजी अनुवाद किसने किया? नेहरू, चेतन भगत, वारेन हेस्टिंग्स, जॉन निकोलसन, है ना। यहाँ ऑप्शन में थोड़ा गड़बड़ी है, ध्यान रखेंगे। कालिदास की प्रथम कृति अभिज्ञान शाकुंतलम को सर्वप्रथम 1789 ईस्वी में विलियम जोन्स के द्वारा अनुवादित किया गया था। चलिए नेक्स्ट सवाल है, अंग्रेजों ने बहादुर शाह द्वितीय को देश से निकालकर कहाँ भेज दिया? ऑप्शन ए रंगून, ऑप्शन बी श्रीलंका, ऑप्शन सी कालापानी, ऑप्शन डी नेपाल। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए रंगून। 1857 की क्रांति के समय इन्हें रंगून भेज दिया गया था। एक सवाल आता है कि मुगल वंश का सबसे अंतिम शासक कौन था? तो ध्यान रखेंगे बहादुर शाह द्वितीय या बहादुर शाह जफर। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। पांचवा सवाल, गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए अमृतसर, ऑप्शन बी लाहौर, ऑप्शन सी तलवंडी, ऑप्शन डी देहरादून। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी तलवंडी। सिख पंथ के संस्थापक एवं सिखों के प्रथम गुरु नानक देव का जन्म 15 अप्रैल 1469। महात्मा गांधी का जन्म है 1869। यहाँ 8 की जगह पर 4 है, ध्यान रखेंगे, 8 की जगह पर 4, 1469 नानक का जन्म
और यदि 4 की जगह पर 8 कर देंगे उससे दुगना, तो 1869 महात्मा गांधी का जन्म का है ना। गुरु नानक देव का जन्म 15 अप्रैल 1469 को कार्तिक पूर्णिमा को तलवंडी वर्तमान में ननकाना साहिब पंजाब पाकिस्तान में हुआ था। इनकी पत्नी का नाम सुलखनी देवी था, ये भी ध्यान रखेंगे, सुलखनी देवी था। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है, छठा सवाल, गोवा से पूर्व पुर्तगालियों की भारत में कौन सी राजधानी थी? ऑप्शन ए कोचीन, ऑप्शन बी मद्रास, ऑप्शन सी बम्बई, ऑप्शन डी पटना। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए कोचीन। नेक्स्ट सवाल, सातवां सवाल, अकबर के राज दरबार में कितने रत्न थे? ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 9, ऑप्शन सी 100, ऑप्शन डी 24। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 9। 9 रत्न का नाम आप एक ट्रिक के माध्यम से भी याद रख सकते हैं। मामू, बहुता, बहुता, रफ एंड टफ है। माँ से हो जाएगा मान सिंह, मुंह से हो जाएगा मुल्ला दो प्याजा। बोलते जा रहे हैं आप, सुन सुन के याद रख लेंगे या नोट डाउन भी कर लेंगे। मुल्ला दो प्याजा, ब से बीरबल, ह से हकीम हुकाम, त से तानसेन, र से रहीम ए खान खाना, फ से फैजी, ट से टोडरमल, फ से फजल अबुल फजल। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। 8वां सवाल है, किसने दाऊद को पटना और हाजीपुर से खदेड़ कर बाहर कर दिया? ऑप्शन ए हुमायूं, ऑप्शन बी बाबर, ऑप्शन सी जहांगीर, ऑप्शन डी अकबर। सही जवाब ऑप्शन डी अकबर। नेक्स्ट सवाल, 9वां सवाल, गुप्त वंश का अंतिम शासक था? ऑप्शन ए पुरुगुप्त, ऑप्शन बी विष्णुगुप्त, ऑप्शन सी स्कंदगुप्त, ऑप्शन डी कुमारगुप्त। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी विष्णुगुप्त। यदि प्रथम शासक पूछा जाए गुप्त वंश का तो श्रीगुप्त। यदि अंतिम शासक तब विष्णुगुप्त। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। 10वां सवाल, बुध से संबंधित अवसरों से जुड़े प्रतीकों में स्तूप इसका प्रतीक है? ऑप्शन ए मृत्यु का, ऑप्शन बी पहला उपदेश का, ऑप्शन सी जन्म का, ऑप्शन डी गृह त्याग का। सही जवाब ऑप्शन ए मृत्यु का। 11वां सवाल, नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र किसने प्रारंभ किया? ऑप्शन ए मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी इंदिरा गांधी, ऑप्शन डी राहुल गांधी। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू। नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र की स्थापना 1938 में 1938 में लखनऊ में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी, जो बाद में भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ब्रिटिश सरकार द्वारा इसे प्रतिबंधित कर दिया गया था। 1940 और 70 के दशक में इसे संक्षिप्त बंदी का सामना करना पड़ा था। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। 12वां सवाल, मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के काल में कौन था? ऑप्शन ए आक्रमणकारी था, ऑप्शन बी राजदूत था, ऑप्शन सी पुजारी था, ऑप्शन डी मंत्री था। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी राजदूत था। नेक्स्ट सवाल है 13वां सवाल, गुरु गोविंद सिंह की शिक्षा कहाँ हुई और उन्होंने पर्सियन कहाँ सीखी? ऑप्शन ए लाहौर, ऑप्शन बी अमृतसर, ऑप्शन सी पटना, ऑप्शन डी अम्बाला। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी अम्बाला। नेक्स्ट सवाल, अमजद अली खान इसको बजाने के लिए जाने जाते हैं? ऑप्शन ए सरोद, ऑप्शन बी सारंगी, ऑप्शन सी सितार, ऑप्शन डी तबला। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए सरोद। नेक्स्ट सवाल 15वां सवाल, अबाकस की खोज इस दौरान हुई? ऑप्शन ए सांग सभ्यता काल, ऑप्शन बी ईरानी सभ्यता काल, ऑप्शन सी ग्रीक सभ्यता काल, ऑप्शन डी रोमन सभ्यता काल। सही जवाब ऑप्शन ए सांग सभ्यता काल। नेक्स्ट सवाल है 16वां सवाल, 18वीं शताब्दी में किस देश ने जर्मनी पर शासन किया? ऑप्शन ए इंग्लैंड, ऑप्शन बी ऑस्ट्रिया, ऑप्शन सी फ्रांस, ऑप्शन डी चीन। सही जवाब ऑप्शन
सी फ्रांस। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। भारत के दोनों लोकसभा और राज्यसभा में कोरम के लिए कुल सदस्यों का कौन सा अंश आवश्यक है? ऑप्शन ए 1/20, ऑप्शन बी 1/10, ऑप्शन सी 1/5, ऑप्शन डी 1/33। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 1/10। नेक्स्ट सवाल है 18वां सवाल। साप्ताहिक चार्ली हेब्डो कहाँ से प्रकाशित किया जाता है? ऑप्शन ए लंदन, ऑप्शन बी पेरिस, ऑप्शन सी न्यूयॉर्क, ऑप्शन डी बर्लिन। सही जवाब ऑप्शन बी पेरिस। चार्ली हेब्डो जो था एक फ्रांसीसी व्यंग्यात्मक साप्ताहिक पत्रिका है जो कार्टून, रिपोर्ट, वाद विवाद और चुटकुलों पर विशेष बल देती है। इस पत्रिका को पेरिस से प्रकाशित किया जाता है। इस पत्रिका में विवादित मुहम्मद कार्टून के प्रकाशित होने के बाद वर्ष 2011 और 2015 में पत्रिका के कार्यालय पर 2 बार आतंकी हमले हुए थे। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। 19वां सवाल। H1N1 इसके द्वारा होता है? ऑप्शन ए विषाणु, ऑप्शन बी जीवाणु, ऑप्शन सी कवक, ऑप्शन डी कारण पता नहीं। सही जवाब ऑप्शन बी जीवाणु। सॉरी, अब वायरस के द्वारा होता है, विषाणु के द्वारा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है 20वां सवाल। यहाँ एक प्रसिद्ध साहित्यिक समारोह प्रति वर्ष आयोजित किया जाता है? ऑप्शन ए जयपुर, ऑप्शन बी वाराणसी, ऑप्शन सी उदयपुर, ऑप्शन डी दिल्ली। सही जवाब ऑप्शन ए जयपुर। नेक्स्ट सवाल 21वां सवाल। उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल क्या है? ऑप्शन ए कमल, ऑप्शन बी पलाश, ऑप्शन सी गेंदा, ऑप्शन डी गुलाब। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी पलाश। ये जयपुर था, चिन्ह लगा लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। 22वां सवाल। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी उड़ीसा। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी बिहार। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान एक वन जीव अभयारण्य है जो 880 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। यह बिहार के पश्चिम चंपारण जिले में शिवालिक पर्वत श्रेणी के बाहरी सीमा में स्थित है। चलिए नेक्स्ट सवाल 23वां सवाल। भारत में प्रथम ऊनी कपड़ों की मिल कहाँ खोली गई? ऑप्शन ए पानीपत, ऑप्शन बी लुधियाना, ऑप्शन सी कानपुर, ऑप्शन डी आगरा। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी कानपुर। नेक्स्ट सवाल है 24वां सवाल। प्राकृतिक रेशम की कितनी मुख्य किस्में हैं? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 8। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 4। नेक्स्ट सवाल। जालियांवाला बाग कहाँ है? ऑप्शन ए लुधियाना, ऑप्शन बी रोहतक, ऑप्शन सी अमृतसर, ऑप्शन डी दिल्ली। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी अमृतसर। जालियांवाला बाग अमृतसर के स्वर्ण मंदिर के पास एक छोटा सा बगीचा है जहां 13 अप्रैल 1919 को ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड एडवर्ड डायर के नेतृत्व में निहत्थी सभा पर गोलियां चलाई गई जिसमें सैकड़ों लोगों की जानी गई थी। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। 26वां सवाल। तमिलनाडु में पाई जाने वाली मुख्य जनजाति है? ऑप्शन है इरूला, ऑप्शन बी चांग, ऑप्शन सी गारोस, ऑप्शन डी खोंड। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए इरूला। 27वां सवाल। जारवा जनजाति कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी ओडिशा, ऑप्शन सी नागालैंड, ऑप्शन डी अंडमान। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी अंडमान। नेक्स्ट सवाल 28वां सवाल। भारत की सर्वप्रथम वन जीव संरक्षण परियोजना का नाम क्या था? ऑप्शन ए गिर, ऑप्शन बी टाइगर, ऑप्शन सी राइनो, ऑप्शन डी हानगुल। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी हानगुल। भारत सरकार द्वारा 1970 में हानगुल परियोजना की शुरुआत की गई थी। हानगुल यूरोपीय रेंडियर प्रजाति का लाल हिरण की एक नस्ल है। कश्मीर में यह मुख्यतः दाची
ग्राम राष्ट्रीय उद्यान में मिलता है? यह जम्मू कश्मीर का राजकीय पशु है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। 29वां सवाल, नीति आयोग का प्रारंभ कब हुआ? ऑप्शन ए जनवरी 2015, ऑप्शन बी जून 2015, ऑप्शन सी जनवरी 2016, ऑप्शन डी अगस्त 2015। सही जवाब ऑप्शन ए जनवरी 2015। नीति आयोग भारत सरकार द्वारा 1 जनवरी ध्यान रखेंगे 1 जनवरी 2015 को गठित एक नई संस्थान है जिसे योजना आयोग के स्थान पर बनाया गया था। नीति आयोग एक गैर संवैधानिक निकाय है। ये भी आता है सवाल, गैर संवैधानिक निकाय, सुन के लिखते चलेंगे। नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया थे। नीति आयोग के प्रथम सीईओ सिंधु श्री खुल्लर थे। लिखते चलेंगे सुन के। वहीं यदि वर्तमान में पूछा जाए तो वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष नरेंद्र मोदी, उपाध्यक्ष सुमन के बेरी, सीईओ BVR सुब्रमण्यम। चलिए नेक्स्ट सवाल है 30वां सवाल, पवनार आश्रम के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए बाबा रामदेव, ऑप्शन बी बाबा आमटे, ऑप्शन सी विनोबा भावे, ऑप्शन डी अन्ना हजारे। सही जवाब ऑप्शन सी विनोबा भावे। परमधाम आश्रम के पवनार आश्रम के नाम से भी जाना जाता है। इसकी स्थापना आचार्य विनोबा भावे द्वारा 1934 में महाराष्ट्र के वर्धा जिले में की गई थी। उन्होंने इसी आश्रम से भूदान आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की थी। पवनार आश्रम के परिसर में स्थित ब्रह्म विद्या मंदिर की स्थापना विनोबा भावे के द्वारा 1959 में की गई थी। ये भी ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। 31वां सवाल, जम्मू और कश्मीर की शासकीय भाषा कौन सी है? ऑप्शन ए हिंदी, ऑप्शन बी डोगरी, ऑप्शन सी उर्दू, ऑप्शन डी पंजाबी। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी उर्दू। नेक्स्ट सवाल है, जापान की संसद कहलाती है? ऑप्शन ए कोर्टेक्स, ऑप्शन बी डाइट, ऑप्शन सी सेजियम, ऑप्शन डी डेल। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी डाइट। नेक्स्ट सवाल 33वां सवाल, रियाल मुद्रा है इस देश की? ऑप्शन ए रोमानिया, ऑप्शन बी पाकिस्तान, ऑप्शन सी सऊदी अरब, ऑप्शन डी अंगोला। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी सऊदी अरब। इसे याद रखने के लिए एक ट्रिक यदि आप याद रखते हैं तो आसानी से आप इस तरह का सवाल बना सकते हैं। ई अम सऊदी कीम कतर, ई आम सऊदी किए कतर। लिखते चलेंगे। ई से ईरान हो जाएगा, अम से ओमान हो जाएगा। लिखते चलेंगे। सऊदी से सऊदी अरब हो जाएगा। लिखते चलेंगे। क से कंबोडिया हो जाएगा, की से य से यमन हो जाएगा, कतर से कतर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। भारतीय झंडे में चक्र का रंग है? ऑप्शन ए नीला, ऑप्शन बी लाल, ऑप्शन सी केसरी, ऑप्शन डी काला। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए नीला। नेक्स्ट सवाल है 35वां सवाल, वंदे मातरम का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया? ऑप्शन ए बंकिम चंद्र, ऑप्शन बी रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी अरविंदो घोष, ऑप्शन डी सत्यजीत रे। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी अरविंदो घोष। वंदे मातरम को अरविंदो घोष द्वारा अंग्रेजी में अनुवादित किया गया था। उसके द्वारा अनुवादित वंदे मातरम के सभी छंदों का साहित्यिक अनुवाद 20 नवंबर 1909 को क्रमयोग में प्रकाशित हुआ था। अरविंदो घोष ने मदर आई बो टू द नामक शीर्षक से अंग्रेजी में छंद रूप में एक कविता का भी अनुवाद किया था। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। 36वां सवाल, चैत्र प्रथम प्रायः पड़ता है इस दिन को? ऑप्शन ए जनवरी 1, ऑप्शन बी अप्रैल 1, ऑप्शन सी फरवरी 22, ऑप्शन डी
मार्च 22। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी मार्च 22। नेक्स्ट सवाल है 37वां सवाल, सत्यमेव जयते यहाँ से लिया गया है। ऑप्शन ए गीता से लिया गया है, ऑप्शन बी मुंडकोपनिषद से लिया गया है, ऑप्शन सी रामायण से लिया गया है, ऑप्शन डी मनुस्मृति से। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी मुंडको उपनिषद से। नेक्स्ट सवाल 38वां सवाल, मार्च 2016 में गतिमान एक्सप्रेस की आजमाइशी यात्रा दिल्ली और इस शहर के मध्य की गई। ऑप्शन ए ग्वालियर, ऑप्शन बी पुणे, ऑप्शन सी चंडीगढ़, ऑप्शन डी आगरा। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी आगरा। ऑप्शन आगरा सही जवाब। चलिए नेक्स्ट सवाल 39वां सवाल, किसका उपनाम दवाल है। ऑप्शन ए शोएब अख्तर, ऑप्शन बी सचिन तेंदुलकर, ऑप्शन सी कपिल देव, ऑप्शन डी राहुल द्रविड़। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी राहुल द्रविड़। एक सवाल 40वां सवाल, रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ है। ऑप्शन ए स्विट्जरलैंड, ऑप्शन बी यूके, ऑप्शन सी ऑस्ट्रिया, ऑप्शन डी स्वीडन। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट सवाल, आनंद मठ के लेखक कौन है। ऑप्शन ए तिलक, ऑप्शन बी बंकिम चंद्र, ऑप्शन सी शरद चंद्र, ऑप्शन डी टैगोर। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी बंकिम चंद्र। नेक्स्ट सवाल है द ओडिसिटी ऑफ होप किसने लिखी। ऑप्शन ए G.W. बुश, ऑप्शन बी मनमोहन सिंह, ऑप्शन सी बराक ओबामा, ऑप्शन डी बिल क्लिंटन। सही जवाब ऑप्शन सी बराक ओबामा। नेक्स्ट सवाल 33वां सवाल, समय के संदर्भ में प्रयुक्त संक्षिप्त रूप AD का अर्थ है। ऑप्शन ए जीसस की मृत्यु पश्चात, ऑप्शन बी एनो डोमिनी, ऑप्शन सी एच डार्क, ऑप्शन डी आफ्टर डोनियंस। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी एनो डोमिनी। नेक्स्ट सवाल है 44वां सवाल, शहीदी दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन ए 5 फरवरी, ऑप्शन बी 14 फरवरी, ऑप्शन सी 23 मार्च, ऑप्शन डी 30 जून। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 23 मार्च। इसी दिन भगत सिंह, सुखदेव एवं राजगुरु को फांसी दिया गया था 23 मार्च 1931। ध्यान रखेंगे, ये भी सवाल पूछा जा सकता है, किसे फांसी दिया गया था। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को डेट याद रखेंगे 23 मार्च और 1931। नेक्स्ट सवाल 45वां सवाल, अपने मोबाइल फ़ोन तक पहुंच नहीं हो पाने एक्सेस खोने का डर कहलाता है। ऑप्शन ए नोमोफोबिया, ऑप्शन बी मोनोफोबिया, ऑप्शन सी सीनोफोबिया, ऑप्शन डी यूफोबिया। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए नोमोफोबिया। नेक्स्ट सवाल, सत्यजीत रे द्वारा निर्देशित सर्वप्रथम चलचित्र था। ऑप्शन ए अपराजितो, ऑप्शन बी जलसाधार घर, ऑप्शन सी चारुलता, ऑप्शन डी पाथेर पंचाली। सही जवाब ऑप्शन डी पाथेर पंचाली। नेक्स्ट सवाल, भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ पर है। ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी कोलकाता, ऑप्शन डी बिहार। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी कोलकाता। नेक्स्ट सवाल, पंचतंत्र किसने लिखा था। ऑप्शन ए विष्णु शर्मा, ऑप्शन बी ईश्वर कृष्णा, ऑप्शन सी विशाख दत्त, ऑप्शन डी वराहमिहिर। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए विष्णु शर्मा। नेक्स्ट सवाल, कौन अपने आयुर्वेद के ज्ञान के लिए प्रसिद्ध था। ऑप्शन ए आर्यभट्ट, ऑप्शन बी ब्रह्मगुप्त, ऑप्शन सी धन्वंतरी, ऑप्शन डी भास्कर। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी धन्वंतरी। IPL क्रिकेट का आरंभ कब हुआ है। ऑप्शन ए सन 2000 में, बी 2005 में, 2008 में, 2010 में। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 2008 में। ध्यान रखेंगे, यदि ऑप्शन में आप कन्फ्यूजन हो तो 2 के पावर क्यू होता है 8, तो 2008 2008। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट सवाल है, ग्राज शहर यहाँ पर है। ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी ऑस्ट्रिया, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी अंगोला। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी ऑस्ट्रिया। नेक्स्ट सवाल, भारतीय मानक समय ग्रीनविच माध्य समय से इतना आगे है। ऑप्शन ए 5.5 घंटा, ऑप्शन बी 2.5 घंटा, ऑप्शन डी सी 10.5 घंटा, ऑप्शन डी 1 घंटा। सही जवाब ऑप्शन ए 5.5 घंटा। नेक्स्ट सवाल, दुनिया का सबसे आर्द्र स्थान कहाँ पर है। ऑप्शन ए एशिया, ऑप्शन बी ओशियाना, ऑप्शन सी अफ्रीका, ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। सही जवाब ऑप्शन ए एशिया। नेक्स्ट सवाल, मानचित्र में समुद्र की समान गहराइयों को जोड़ने वाली रेखाओं को कहते हैं। ऑप्शन ए आइसोनॉर्मल, ऑप्शन बी आइसोगोनल, ऑप्शन सी आइसोबाथ, ऑप्शन डी आइसोहिप्स। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी आइसोबाथ।
नेक्स्ट सवाल, वह एक ठंडी और शुष्क वायु है। ऑप्शन ए हरिकेन, ऑप्शन बी टॉर्नेडो, ऑप्शन सी बोरा, ऑप्शन डी साइक्लोन। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी बोरा। नेक्स्ट सवाल, यह नई दिल्ली में है। ऑप्शन ए सतलज, ऑप्शन बी सरयू, ऑप्शन सी गंगा, ऑप्शन डी यमुना। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी यमुना। नेक्स्ट सवाल है, इरावदी नदी इसमें जा मिलती है। ऑप्शन ए बंगाल की खाड़ी, ऑप्शन बी प्रशांत महासागर, ऑप्शन सी अटलांटिक महासागर, ऑप्शन डी अमेजन नदी। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए बंगाल की खाड़ी। नेक्स्ट सवाल है, नदी का एक उथला विस्तार जो पैदल या गाड़ी से पार किया जा सके कहलाता है। ऑप्शन ए फ्योर्ड, ऑप्शन बी एटॉल, ऑप्शन सी रीफ, ऑप्शन डी लैगून। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए फ्योर्ड। नेक्स्ट सवाल है, दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है। ऑप्शन ए बोर्नियो, ऑप्शन बी होन्सू, ऑप्शन सी ग्रीनलैंड, ऑप्शन डी क्यूबा। सही जवाब ऑप्शन सी ग्रीनलैंड। नेक्स्ट सवाल, यह एक संग्रहित फल है। ऑप्शन ए शहतूत, ऑप्शन बी स्ट्रॉबेरी, ऑप्शन सी शरीफा, ऑप्शन डी लीची। सही जवाब ऑप्शन ए शहतूत। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, साथ ही दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। इसके बाद भी बिहार एसएससी इंटर स्तरीय का सवाल का संग्रह आपके बीच मौजूद रहेगा। आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबा के ऑल बटन क्लिक कर दे, जिससे कि वीडियो बने तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।